हेलो साथियों, मैं प्रियांशु एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एम दृष्टि ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो रहेगा रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, रैंकिंग यानी कि पदानुक्रम। ठीक है, इससे पहले हमने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के चैप्टर को कवर किया था। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग रैंकिंग चैप्टर को पढ़ने से पहले आपकी स्क्रीन पर एक मोटिवेशनल कोटेशन लिखी हुई है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, आपकी मोटिवेशनल कोटेशन है, चैलेंजेस मेक यू मोर रिस्पॉन्सिबल। कह रहा है कि भाई जो आपकी चुनौतियां होती हैं वो आपको कहीं ना कहीं जिम्मेदार, अधिक से अधिक जिम्मेदार बनाने के लिए आती हैं। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट लाइफ विदाउट स्ट्रगल इज़ अ लाइफ विदाउट सक्सेस। कह रहे हैं कि भाई बिना संघर्ष के, हमेशा याद रखें, बिना संघर्ष के जो आपका जीवन है वो कैसा है, असफलता की तरीके से है। ठीक, अगर आपके जीवन में चुनौतियां नहीं हैं तो आपका जीवन कैसा है, एक असफलता के तरीके से है। ठीक, तो स्ट्रगल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। डोंट गिव अप एंड लर्न नॉट टू क्विट। कह रहे कि भाई इसे छोड़े ना, ये छोड़ने के लिए नहीं है लेकिन किसके लिए है, एंड लर्न। कह रहे कि भाई सीखने के लिए। ठीक, चुनौतियों को हमें छोड़ना नहीं चाहिए, उन्हें फेस करना चाहिए। ठीक है, उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। ठीक है, और उनसे हमें कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए। ठीक है साथियों, हम में से अधिकांश लोगों के जीवन में अगर हम व्यक्तित्व देखें, ठीक है, व्यक्तित्व को अगर हम देखें तो हमारे जीवन में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके सामने चुनौतियाँ आई और उन्होंने अपनी चुनौतियों को फेस किया। ठीक है, और उनका डट करके मुकाबला किया। ठीक है, चाहे वो टाटा हो, अंबानी हो, ठीक है, बिरला हो या फिर मंडेला हो। ठीक है, इस तरीके से कोई भी व्यक्ति हो, इन सभी के जीवन में चुनौतियां आई तो, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी चुनौतियों को उन्होंने फेस किया, अच्छे से उसको डट करके उनका मुकाबला किया। और उनको ना सिर्फ मुकाबला ही किया बल्कि उनको मुकाबला करने के साथ साथ उन्हें हराया भी। ठीक है, और हराने के साथ साथ आज वो इस मुकाम पर पहुँचे हुए हैं जिसका हम सभी सिर्फ सपना देखते हैं। ठीक, तो इन्हीं लाइनों के साथ साथ मैं एक और लाइन यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूँ थक कर क्यों बैठता है ज़िंदगी के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो अपनी चुनौतियों से कुछ ना कुछ सीख लेते रहें, चुनौतियों से डरे नहीं, घबराए नहीं। ठीक है, और उससे कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ सीख लेते रहें। ठीक है, तो चुनौतियां आपको गिराने के लिए नहीं बल्कि आपको उठाने के लिए आती हैं। ठीक, तो चलते हम लोग आज के टॉपिक की तरफ जिसका नाम है रैंकिंग यानी कि पदानुक्रम। ठीक, रैंकिंग चैप्टर में भैया पढ़ना हमको क्या क्या होता है, रैंकिंग चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या होता है। रैंकिंग, जैसा कि रैंकिंग शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई किसी व्यक्ति की किसकी बात की जा रही है, पोजीशन की बात की जा रही है। किसी भी व्यक्ति के किसकी बात की जा रही है, पोजीशन की बात की जा रही है। किसी भी व्यक्ति के लेफ्ट साइड से उसकी पोजीशन क्या होगी या फिर राइट साइड से उसकी पोजीशन क्या होगी, ये किस में हम लोग पढ़ते हैं, रैंकिंग में पढ़ते हैं, पदानुक्रम में पढ़ते हैं। ठीक, दूसरी चीज़, रैंकिंग को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले तो भाई इनके क्वेश्चन को करने से पहले हमें इसके टाइप्स के बारे में समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें जब तक यही नहीं पता होगा कि भाई हमको इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन को करने हैं, ठीक, तो हम आगे करेंगे क्या। ठीक, तो सबसे पहले हम इसके टाइप के क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले टाइप की अगर मैं बात करूँ, इसमें रैंकिंग में सबसे पहले टाइप की अगर मैं बात करूँ तो वो आता है, सबसे पहला टाइप आपका कंपैरिजन से, यानी कि तुलना वाले प्रश्न। तुलना वाले प्रश्नों की अगर मैं बात करूँ तो इसमें किस किस तरीके के क्वेश्चंस को वो बना करके आपके एग्जाम्स में पूछता है। ठीक है, किस किस तरीके के क्वेश्चन बना करके वो एग्ज़ाम में पूछता है। तो इसमें आपको कुछ इस तरीके से बोलेगा कि भाई ए जो है वो क्या है, बी से बड़ा है, ए जो है वो क्या है, बी से बड़ा है, और सी जो है वो बी से क्या है, छोटा है। ठीक, तो आपसे इसमें बोलेगा कि इनमें से बताओ इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, ये आपसे पूछेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपके सबसे पहले टाइप के अंतर्गत आते हैं, जो कि आपका किसमें पड़ता है, आपका कंपैरिजन के अंतर्गत, यानी कि तुलना वाले प्रश्न। ठीक है, तो आपसे इसमें क्या पूछेगा, सबसे छोटा कौन सा है। ठीक, इसके अलावा अगर हम दूसरे टाइप की बात करें, अपने दूसरे टाइप की बात करें इसी में, तो दूसरा टाइप आपका हो जाता है टॉप, बॉटम और टोटल से। कौन सा टाइप आ जाता है आपका, टॉप, बॉटम और टोटल से, यानी कि ऊपर, नीचे और कुल।
वाले प्रश्न किस तरीके से आते हैं, ठीक है। किसी भी एक व्यक्ति की पोजीशन लेफ्ट साइड से दी जाएगी और राइट साइड से उसकी पोजीशन दी जाएगी, यानी कि टॉप से उसकी पोजीशन दी जाएगी और बॉटम से उसकी पोजीशन दे दी जाएगी, ठीक है। किसी व्यक्ति की टॉप से पोजीशन उसकी दे दी जाएगी और बॉटम से उसकी पोजीशन दे दी जाएगी कि भाई इधर से इसकी पोजीशन कितनी है और इधर से इसकी पोजीशन कितनी है। तो पूछेगा कि बताओ इस टोटल रो में या फिर इस टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं या फिर कितने छात्र हैं या फिर कितने व्यक्ति हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको इसमें क्वेश्चन पूछेगा। या फिर इसमें और कैसे दे सकता है, आपको कुल संख्या दे दी जाएगी, आपको इसमें कुल संख्या दे दी जाएगी पूरी क्लास की या फिर पूरी एक रो की, ठीक है। और ऊपर से आपको एक संख्या दे दी जाएगी और आपसे तब क्वेश्चन करेगा कि भाई नीचे से बताओ इसकी पोजीशन कितनी होगी, नीचे से बताओ इसकी पोजीशन कितनी होगी, ठीक। तो इस तरीके से हमारा दूसरा टाइप के अंतर्गत क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तीसरे टाइप की तरफ, जो आपका तीसरा टाइप है वो है कौन सा, वो है आपका इंटरचेंज, यानी कि अदला बदली वाले प्रश्न। जब दो व्यक्ति क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को अदल बदल लेते हैं, दो व्यक्ति क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को अदल बदल लेते हैं, लेफ्ट वाला राइट में चला जाता है और राइट वाला लेफ्ट में आ जाता है, ठीक है। ए और बी दो व्यक्ति होते हैं, ए और बी क्या होते हैं, दो व्यक्ति होते हैं, ठीक। ये कहता है कि भैया मैं तुम्हारी पोजीशन पर आ रहा हूँ और ये कहता है कि मैं तुम्हारी पोजीशन पर चला जाता हूँ। तो इस तरीके से जब ये दोनों आपस में अपनी पोजीशन की अदला बदली करते हैं तब वहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर डील करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर हम इसके अलावा चौथे अपने टाइप की तरफ बढ़ें, ठीक है, चौथे टाइप की तरफ हम लोग बढ़ें, तो चौथा टाइप हमारा जो आता है वो आपका आता है बिटवीन से। कौन सा आता है आपका, बिटवीन से, यानी कि बीच के नंबर्स को ज्ञात करना, ठीक। बीच के नंबर्स को ज्ञात करना, बीच के जो स्टूडेंट्स उसमें हैं उसको ज्ञात करना। इसमें क्या होता है कि भाई लेफ्ट साइड से किसी एक पर्सन की पोजीशन दे दी जाएगी और राइट साइड से किसी एक पर्सन की क्या दे दी जाएगी, पोजीशन दे दी जाएगी, ठीक है। और आपसे इसमें क्वेश्चन करेगा कि बताओ भाई इन दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो छात्रों की संख्या इसमें बीच में पूछी जाएगी। और इसी में अगर मैं बात करूं बिटवीन के अंतर्गत आपके दो केसेस बनते हैं, ठीक। एक तो आपका बनता है नॉर्मल केस और दूसरा आपका केस बनता है कौन सा, ओवरलैप केस, ठीक है। तो चौथे टाइप के अंतर्गत आपके कितने केस बन जाते हैं, टोटल दो केस आपके बन जाते हैं। एक तो आपका हो जाता है नॉर्मल केस और दूसरा हो जाता है आपका ओवरलैप केस, ठीक। अगर मैं बात करूं नॉर्मल केस की, ठीक, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर नॉर्मल केस की, तो नॉर्मल केस में अगर आपके प्रश्न में दिए गए टोटल जो संख्या दी गई है, आपकी छात्रों की जो टोटल संख्या दी गई है, उन छात्रों की लेफ्ट और राइट के योग से क्या है, बड़ी है। अगर टोटल संख्या बड़ी आ जाती है तब उसको हम किस में रखते हैं, आपके नॉर्मल केस के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन अगर टोटल क्या है, अगर टोटल जो संख्या आपके प्रश्न में दी गई है, ठीक है, किसी कक्षा की टोटल संख्या वो हो सकती है, किसी रो की टोटल संख्या हो सकती है, ठीक है, वो टोटल संख्या किसी की भी हो सकती है, ठीक। अगर वो टोटल संख्या आपकी जो दी गई संख्या जो टोटल है वो लेफ्ट और राइट के योग से क्या है, छोटी है, अगर वो संख्या छोटी पड़ जाती है टोटल वाली, तब हम उसको किस में रखते हैं, ओवरलैप के केस के अंतर्गत रखते हैं। तब उसको किस में रखते हैं, ओवरलैप के केस के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस को कैसे करेंगे वो हम लोग आगे की जब वीडियो आएंगे तो हम लोग उसमें डील करने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल अभी जो इस वीडियो के अंतर्गत वीडियो का ये पार्ट 1 है और इस पार्ट 1 के अंतर्गत हम लोग दो टाइप्स को सीखने वाले हैं, जो कि आपका पहला टाइप कंपैरिजन का और जो दूसरा टाइप आपका है टॉप बॉटम या फिर टोटल का, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर दो टाइप को हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे और शेष के जो दो टाइप बचे हुए हैं इंटरचेंज का और बिटवीन का, ठीक, इंटरचेंज का और बिटवीन का, ये जो दो टाइप बचे हुए हैं शेष के, इसको हम लोग वीडियो के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने सबसे पहले टाइप की तरफ, जो कि है कंपैरिजन का। बढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले टाइप की तरफ, जो कि है कंपैरिजन का। टाइप 1 कंपैरिजन यानी कि तुलना वाले प्रश्न। कंपैरिजन यानी तुलना वाले प्रश्न, ठीक। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है वरुण जो है वो जयेश से बड़ा है, ठीक।
वरुण जो वरुण है वो क्या है, जयेश से बड़ा है। ठीक, तो जयेश क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि वरुण क्या है, जयेश से बड़ा है। जयेश से बड़ा है तो ऑब्वियस ही बात है वरुण जो है वो ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले सेंटेंस को पढ़ते हैं। अगला सेंटेंस कह रहा है दिनेश हरेश से छोटा है। अब ना तो हमें यहाँ पर दिनेश दिया गया है, ठीक है, और ना तो हरेश दिया गया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग ड्रा करेंगे। ठीक, दिनेश हरेश से छोटा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, दिनेश जो है वो छोटा है। दिनेश क्या है, छोटा है। किससे छोटा है, हरेश से। ठीक, तो ये दूसरा वाला सेंटेंस भी हमारा ड्रा हो चुका है। इसके अलावा अगर हम तीसरे सेंटेंस की बात करें तो तीसरा सेंटेंस कह रहा है सुरेश वरुण से बड़ा है। ठीक, जो सुरेश है वो किससे बड़ा है, वरुण से बड़ा। अब यहाँ पर वरुण दे रखा है। ठीक, तो सुरेश कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। सुरेश कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, फिर आगे कह रहा है किंतु दिनेश से छोटा है। सुरेश जो सुरेश है आपका वो वरुण से तो बड़ा है, वरुण से तो बड़ा है, लेकिन दिनेश से क्या है, छोटा है। अब दिनेश से अगर ये छोटा है तो ऑब्वियस ही बात है दिनेश कहाँ क्या हो जाएगा, इससे बड़ा ही होगा। दिनेश इससे बड़ा ही होगा क्योंकि ये क्या है, छोटा है। तो दिनेश, हरेश और दिनेश कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक, ये हो जाएगा आपका हरेश, और हरेश के नीचे क्या है, दिनेश। तो इस तरीके से इनकी जो पोजीशन है वो लग जाएगी छोटे से बड़े के क्रम में। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कह रहा है कि उनमें से सबसे बड़ा कौन है, आप ही बताओ इनमें से सबसे बड़ा कौन है, इन पांचों में सबसे बड़ा कौन आपको लग रहा है। तो हरेश जो है वो सबसे पहले है, जो कि सबसे बड़ा भी है। तो हरेश इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो आपका दे रखा है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो आपका दे रखा है हरेश, ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा हरेश। ठीक है, हरेश इसका क्या हो जाएगा, सबसे बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन लगा हुआ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन लगा हुआ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपके क्वेश्चन में कह रहा है पी क्यू आर एस और टी में, पी क्यू आर एस और टी में एस आर से बड़ा है। ठीक, जो एस है वो क्या है, बड़ा है किससे, आर से। ठीक, एस जो है वो क्या है, आर से बड़ा है, इसलिए आर क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, और एस क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। लेकिन आगे कह रहा है कि भाई लेकिन टी जितना बड़ा नहीं है। ये जो एस है ये टी जितना बड़ा नहीं है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि एस जो है वो टी से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक, टी से क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन टी जितना बड़ा नहीं है। ठीक, तो टी को हम लोग कहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, क्योंकि टी जितना बड़ा नहीं है, कौन, एस। ठीक, क्यों सिर्फ पी से बड़ा है, क्यों जो है, जो क्यों है, अब ना तो यहाँ पे क्यों दे रखा है ना तो पी दे रखा है, तो हम इसको अलग ड्रा करेंगे। क्यों जो है वो सिर्फ किससे बड़ा है, पी से बड़ा है। क्यों सिर्फ पी से बड़ा है, बाकी सबसे क्या है, छोटा है। बाकी यहाँ पे जो तीनों दिए गए हैं इन सबसे क्या है, छोटा है, कौन, क्यों। तो अगर ये छोटा है तो इसको हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं, क्यों और पी। ठीक, अब हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि उनमें से सबसे छोटा कौन है, इनमें से सबसे छोटा कौन आपको लग रहा है। तो सबसे छोटा कौन है, पी है। सबसे छोटा कौन हो जाएगा, आपका पी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो इसमें दे रखा है पी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो दे रखा है पी, ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा कौन हो जाएगा, इसमें पी हो जाएगा। ठीक, सबसे छोटा इसमें कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 5 मित्रों में से महेश करण से लंबा है। ठीक है, 5 मित्र हैं, टोटल कितने मित्र हैं भैया, 5 मित्र हैं। ठीक है, 5 फ्रेंड हैं, 5 मित्र हैं। ठीक, और इन 5 मित्रों में क्या कहा गया, 5 मित्रों में महेश जो है वो करण से लंबा है। महेश जो है, जो महेश है वो किससे लंबा है, करण से लंबा है। ठीक, तो ये हमने करण को बना लिया नीचे और महेश को कर लिया ऊपर।
परंतु यश से नहीं, ठीक है, परंतु यश से लंबा नहीं है। कौन? महेश। तो यश कौन कहाँ पे आ जाएगा? इससे भी ऊपर आ जाएगा, क्योंकि यश से लंबा महेश है नहीं। ऋतिक यश से लंबा है। जो ऋतिक है वो किससे लंबा है? ऋतिक जो है वो यश से भी लंबा है, ठीक। इसके बाद में और आगे बढ़ें, परंतु अभिषेक से नहीं, ठीक। जो ऋतिक है ये अभिषेक से लंबा नहीं है, इसका मतलब क्या है? अभिषेक जो है इससे भी लंबा है, अभिषेक जो है वो इससे भी लंबा है, ठीक। यदि इनको बढ़ती हुई लंबाई के क्रम में खड़ा किया जाए, यदि इनको बढ़ती हुई लंबाई के क्रम में, यदि इनको बढ़ती हुई लंबाई के क्रम में खड़ा किया जाए, ठीक, तो पंक्ति में पहले स्थान पर कौन सा होगा? यानी इसको अगर बढ़ती लंबाई, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से अगर खड़ा किया जाए तो बताना है कि पंक्ति में सबसे पहले स्थान पर कौन होगा। तो पंक्ति में सबसे पहले स्थान पर कौन होगा, ठीक है। तो पंक्ति में सबसे पहले स्थान पर ये तो इस तरीके से खड़े हो अपनी लंबाई के क्रम में, क्योंकि वही सबसे छोटा ये है, फिर इससे बड़ा ये है, फिर इससे बड़ा ये है, फिर इससे बड़ा ये, फिर इससे बड़ा ये, ठीक। तो सबसे पहले स्थान पर कौन आपको दिख रहा है? ये आपको कर्ण दिख रहा है। कौन दिख रहा है? कर्ण दिख रहा है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर थर्ड जो आपका दे रखा है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो आपका दे रखा है कर्ण, ये इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा कर्ण, ठीक। कर्ण इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन को समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टाइप की तरफ, टाइप नंबर 2, जो कि है टॉप, बॉटम और टोटल से, ठीक। टाइप नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है टॉप, बॉटम और टोटल से, ठीक है। टाइप नंबर 2 टॉप, बॉटम और टोटल से, और टोटल से, ठीक। इसको हम लोग कहते हैं ऊपर से रैंकिंग, नीचे से रैंकिंग, या फिर कुल बच्चे निकालने हूँ, ठीक, कुल बच्चे निकालने हूँ, ठीक। तो इस पर सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, इस पर सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्वेश्चन को इसमें समझने से पहले सबसे पहले हम लोग इसके कुछ बेसिक से फार्मूले हैं उसको समझ लेते हैं, ठीक है। बेसिक सा फार्मूला ये है कि अगर आपसे टोटल बच्चे, नंबर ऑफ़ टोटल बच्चे अगर निकालने के लिए आपसे कहा जाए, तो इसका एक फार्मूला होता है, टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक। अगर किसी भी कक्षा में टोटल छात्र आपको निकालने के लिए बोला जाए, तो आप क्या करोगे? उस बच्चे की लेफ्ट साइड से पोजीशन पता करोगे और उस बच्चे की राइट साइड से पोजीशन आप पता करोगे, और उससे आप क्या कर दोगे? 1 माइनस कर दोगे, ठीक। तो आपको टोटल बच्चे पता हो जाएंगे। अब आप कहोगे सर किसी बच्चे की लेफ्ट साइड से पोजीशन को प्लस कर रहे हो और राइट साइड से उसकी पोजीशन को प्लस कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें से एक आप माइनस क्यों कर रहे हो? ये एक क्यों आप माइनस कर रहे हो, ये आप हमको बताओ, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं इसमें यहाँ पर 1 माइनस करूँ तो इसका भी एक रीज़न है, इसका भी क्या है? एक रीज़न है, क्योंकि वो बच्चा क्या हो जाता है? डबल काउंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं, किसी कक्षा में क्या थे? 6 छात्र थे, 6 स्टूडेंट्स थे किसी कक्षा में, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 छात्र थे। मैं कहता हूँ ये एक छात्र जो है वो इस पोजीशन पर यहाँ पर बैठा हुआ है, कोई स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। मैं कहता हूँ ये इसकी क्या है? लेफ्ट साइड है, ये इसकी क्या है? राइट साइड है, ठीक। अब मैं कहता हूँ लेफ्ट साइड से अगर मैं इसकी पोजीशन की बात करूँ कि भाई लेफ्ट साइड से अगर इसकी मैं गिनती करूँगा तो कितनी पोजीशन में बैठा होगा? 1 2 3। लेफ्ट साइड से अगर मैं इसकी पोजीशन की बात करूँ तो कितनी पोजीशन पर है? तीसरी पोजीशन पर है, ठीक। वहीं अगर मैं राइट साइड से इसकी पोजीशन गिनूंगा, राइट साइड से अगर मैं इसकी पोजीशन को गिनूंगा तो क्या हो जाएगा? ये राइट साइड से इसकी पोजीशन को गिनूंगा तो कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4। तो इसकी जो पोजीशन हो जाएगी कितनी हो जाएगी? चौथी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? चौथी हो जाएगी, ठीक। और 4 इधर से हैं और 3 इधर से हैं और 4 इधर से, तो कितने हो जाएगा? 7 हो जाएंगे। बट हमारे पास में टोटल जो बच्चे थे वो कितने थे? टोटल जो बच्चे थे वो तो 3 ही थे। सर यहाँ पे 7 क्यों आ रहे हैं? तो 7 आने का रीज़न यही है कि एक ही बच्चा वो है
जो कि बार बार काउंट हो रहा है, हम लेफ्ट साइड से भी उसको काउंट कर ले रहे हैं और राइट साइड से भी उसको काउंट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये एक रीज़न बनता है कि यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक माइनस करते हैं फार्मूले में। यही एक रीज़न है कि लेफ्ट और राइट से जोड़ करके हम लोग क्या करते हैं, एक को माइनस करते हैं। तो ये फार्मूला यहाँ से आपका बन करके आता है। इस फार्मूले को आप लोग याद रखिएगा, जब भी आपसे टोटल पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन लगा हुआ है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन लगा हुआ है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है राजीव का स्थान अपने वर्ग में ऊपर से 21वां है, ठीक। ऊपर से 21वां यानी कि लेफ्ट साइड से कहें या फिर टॉप से कह लें, ठीक है। इसको हम लोग लेफ्ट को क्या कहते हैं, टॉप भी बोलते हैं, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1 भी बोलते हैं, ठीक, इसी लेफ्ट को। और इसी राइट को हम लोग क्या कहते हैं, बॉटम भी कहते हैं, यानी कि निचला तल कहें या फिर राइट साइड से कहें, ठीक। ऊपरी तल कहें, टॉप तल कहें या फिर लेफ्ट साइड कहें, तो वो एक ही चीज़ हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले क्या है, एक ही है, ये दोनों फार्मूले क्या है, एक है। एक मिनट, हम इसको एक ही में ही लिख लेते हैं। टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट या फिर टॉप प्लस राइट या फिर बॉटम माइनस 1, ठीक। ये आपका एक फार्मूला है और इसी को आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। क्वेश्चन में कह रहा है राजीव का स्थान अपने वर्ग में ऊपर से कितना है, 21वां है। ऊपर से बोले तो टॉप से, ठीक। टॉप से कितना दे रखा है हमको, राजीव का स्थान जो दे रखा है वो 21वां दे रखा है, 21 दे रखा है, ठीक। नीचे से कितना है, यानी कि बॉटम से उसका स्थान भी दे रखा है हमको, बॉटम से नीचे से भी उसका स्थान दे रखा है, ठीक। नीचे से उसका स्थान कितना दे रखा है, 28वां स्थान दे रखा है, 28 दे रखा है, ठीक। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं ये हमसे पूछा गया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमसे पूछे गए हैं, ये हमको बताना है। तो टोटल बराबर क्या होता है, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, ठीक। टोटल बराबर क्या होता है, टोटल बराबर जब भी हमको ज्ञात करना होता है तो क्या हो जाता है, टोटल बराबर होता है टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। टॉप से अगर मैं बात करूँ तो टॉप से इसकी रैंकिंग राजीव की कितनी थी, 21 थी। कितनी थी भैया, 21 थी। अगर मैं यहाँ पर बॉटम से बात करता हूँ तो कितनी थी, 28 थी। और इसमें से जब आप एक को माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ये तो आपका रहा 21 और 21 में से जब आप एक को माइनस कर दोगे तो 20 बचेगा। और 20 से 40 8 48, तो 48 इसका क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 48 हैं, तो ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल जो छात्र हैं वो कितने हैं, वो 48 हैं। कितने हैं, 48 हैं, ठीक। तो 48 इसका क्या हो जाएगा, 48 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको दे रखा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में आपको दे रखा है 48, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ फार्मूला लगाना है। टोटल बराबर क्या होता है, टॉप प्लस राइट माइनस टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक। तो ये एक फार्मूला है और इसी पर बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। हम लोग बढ़ते हैं हम लोग अगले ही क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है लड़कियों की एक कतार में प्रिया दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, ठीक है। लड़कियों की एक कतार में प्रिया जो है दोनों छोर से, यानी कि लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, दोनों छोर से वो किस पर है, 11वीं पोजीशन से है, ठीक है। प्रिया की अगर मैं लेफ्ट साइड की पोजीशन की बात करता हूँ तो वो भी कितनी है, 11वीं है। प्रिया की अगर मैं राइट साइड की पोजीशन की बात करता हूँ तो वो भी कितनी है, 11वीं है। हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है तो बताइए कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो बताइए इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हमसे पूछा गया है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हमसे पूछा गया, तो सिंपल सा क्या करना है हमको, ये फार्मूला लगा देना। टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1।
टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। इसकी लेफ्ट साइड से अगर मैं पोजीशन की बात करूँ कितनी है, 11वीं है। इसकी राइट साइड से अगर मैं पोजीशन की बात करूँ कितनी है, 11वीं है। -1 कर दो, ठीक है, -1 कर दो। 11 10 कितना हो जाएगा, 11 10 हो जाएगा आपका 21, 11 10 हो जाएगा इसकी 21, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी इसमें, 21 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी आपकी, 21 हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो आपको दे रखा है 21, 21, ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 वाला जो है आपका वो बिल्कुल क्लियर आंसर है, 21, ठीक। 21 इसका क्या है, बिल्कुल क्लियर आंसर है, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए आपकी स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन लगा हुआ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन लगा हुआ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों के बीच में आयशा का स्थान ऊपर से कितना है, 21वां है। बताएं कि उसका अंतिम से स्थान क्या होगा, यानी नीचे से उसका स्थान पूछ रहा है, ठीक है। देखिए कक्षा में जो विद्यार्थी थे, टोटल जो विद्यार्थी थे वो हमारे पास में कितने थे, 51 थे। कितने थे, 51 थे, यानी कि 51 थे, ठीक। आयशा का स्थान जो है वो ऊपर से हमको दे रखा है, यानी कि टॉप साइड से हमको दे रखा है। टॉप से हमको कितना दे रखा है, आयशा का स्थान ऊपर साइड से हमको कितना दे रखा है, तो ऊपर साइड से आपको दे रखा है 21। कितना दे रखा है, 21, ठीक। और बॉटम से इसका स्थान आपका पूछा जा रहा है, बॉटम साइड से इसका स्थान क्या पूछा जा रहा है आपका, ठीक है। तो बॉटम से हम लोग यहाँ पर इसका स्थान पता कर लेंगे। कैसे पता करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल बराबर होता है, टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, या फिर इसको कह सकते हो टोटल बराबर होता है टॉप प्लस बॉटम, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, ठीक। हमको निकालना क्या है, बॉटम साइड निकालनी है, हमको निकालना क्या है, बॉटम साइड निकालनी है। और अगर हमको बॉटम साइड निकालनी तो बॉटम को हम लोग यहीं पर रखेंगे, टॉप को और -1 को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो बॉटम बराबर क्या बन जाएगा आपका, बॉटम बराबर क्या बन जाएगा आपका, बॉटम बराबर हो जाएगा टोटल माइनस टॉप प्लस 1। टोटल बराबर क्या हो जाएगा, बॉटम बराबर क्या हो जाएगा, टोटल माइनस टॉप प्लस 1, ठीक। अगर मैं यहाँ पर इस फार्मूले पर इसको रखूँगा, अगर मैं इसको इस फार्मूले पर यहाँ पर इसको रखूँगा तो बॉटम बराबर कितना हो जाएगा, टोटल हमारे पास में जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, टोटल अगर मैं बात करूँ यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हमारे पास में कितने अवेलेबल हैं वो हैं 51। कितने हैं, 51, ठीक। टॉप की अगर मैं बात करूँ, टॉप से 21 छात्र थे तो इसको हम लोग यहाँ पर माइनस कर दिया और +1 कर दिया, ठीक है। अब जब जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ से बॉटम से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ 52 हो जाता है ये, ठीक है। 51 में एक जोड़ के तो 52 हो जाएगा, और इसमें से जब 21 को माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा, जो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा वो आएगा आपका 31, दैट इज़ 31 जो है जिस भी आंसर में है वो आपका क्या परफेक्ट आंसर है, ठीक है। 31 जो कि फोर्थ ऑप्शन में आपका दे भी रखा है, फोर्थ ऑप्शन जो है 51, फोर्थ ऑप्शन जो है 31 जो है फोर्थ ऑप्शन में आपका दे रखा है, और यही इसका क्या है, बिल्कुल क्लियर आंसर, ठीक है। तो नीचे से इसकी रैंकिंग जो हो जाएगी, जो नीचे से इसकी आयशा की जो नीचे से रैंकिंग हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 31 पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 31वीं पोजीशन उसकी है नीचे से, कहाँ से, नीचे से कहाँ से, बॉटम से, ठीक, बॉटम से। तो फोर्थ वाला आंसर जो है वो बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, अब बढ़ते हैं हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन और अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पर आज का लास्ट क्वेश्चन लगा हुआ है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 38 छात्रों की कक्षा में श्यामली का जो क्रम है ऊपर से कितना है, 18वां है, ठीक है। हमारे पास में टोटल जो स्टूडेंट्स दे रखे हैं, टोटल जो स्टूडेंट्स दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, 38 दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं, 38 दे रखे हैं, यानी कि 38 दे रखे हैं, ठीक है। और श्यामली का स्थान जो ऊपर से दे रखा है, यानी कि टॉप से जो श्यामली का स्थान दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपका 18, ठीक, दैट इज़ 18। उसका क्रम नीचे से कितना होगा, यानी कि बॉटम से उसका क्रम क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। जैसे सेम टू सेम अभी क्वेश्चन को सॉल्व किया था, सेम वैसे ही क्वेश्चन ये भी सॉल्व होगा। हमारा जो टोटल बराबर, हमारा जो फार्मूला होता है, टोटल बराबर क्या होता है, टोटल बराबर जो होता है आपका टॉप प्लस बॉटम
टोटल बराबर क्या होता है, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। हमको निकालना क्या है, यहाँ पर बॉटम निकालना है, तो बॉटम को हम लोग इधर लाएंगे। ठीक, बॉटम बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल, ये टॉप जो इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, और ये -1 उधर जाएगा तो +1 में हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, टोटल बराबर हमको कितना दे रखा है, 38 दे रखा है, तो 38 ये हो जाएगा। बॉटम बराबर कितना हो जाएगा, 38 माइनस टॉप से इसकी रखी कितनी दे रखी है, 18 दे रखी है, तो हम पर 18 रखेंगे और प्लस का ये 1। ठीक, अब 38 प्लस के हैं, ठीक है, और एक यहाँ पर क्या है प्लस का और है, तो 39 ये हो जाएगा 39। ठीक, 39 यानी कि 39, 39 में से 18 को जैसे आप माइनस करोगे, 39 में से जैसे आप 18 को माइनस करेंगे तो 21 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है 21, ऑप्शन नंबर 4 जो है 21 क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो बॉटम से जो है नीचे से जो शामली की पोजीशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 21वीं हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 21वीं हो जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर रखते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, वीडियो के पार्ट 2 में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।